हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली 2020 के बारे में। डीएलएड प्राथमिकता जो यहाँ था, उस पर जो यहाँ पर केस हुआ था कि डीएलएड प्राथमिकता को हटाना चाहिए शिक्षक बहाली से, उस पर बात करने वाले हैं। तो कोर्ट का यहाँ पर फैसला आया है। जो आपका बहाली हो रहा था 94,000, उसमें जो डीएलएड की प्राथमिकता है उसको यहाँ पर कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि डीएलएड प्राथमिकता रद्द नहीं हुआ है। कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर ये फैसला छोड़ा है, पर ऐसा नहीं है। आपका जो यहाँ पर 94,000 शिक्षक बहाली हो रहा था, उसमें आपकी डीएलएड की जो प्राथमिकता है वो रद्द की गई है। ठीक है, मैं आपको अभी पूरा यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा, जिससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि नए बहाली जो होगा उसमें आप यहाँ पर देखोगे प्राथमिकता मिल सकती है। पूरी यहाँ पर न्यूज़ क्या मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो शिक्षक बहाली जो था उस पर क्या यहाँ पर जो लगा स्टे वो हट गया है। तो अभी स्टे नहीं हटा है, क्योंकि आपका दिसंबर CTET का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ये स्टे नहीं हटेगा। ठीक है, तो दिसंबर CTET पे जैसे ही फैसला आ जाएगा ये जो स्टे है वो हट जाएगा और यहाँ पर आपका बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में ये है कि डीएलएड प्राथमिकता तो यहाँ पर हट चुका है इस बहाली से, तो क्या एक बार फिर से मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रंजीत कुमार ने पहले ही बताया था कि मेरिट लिस्ट 4 तरीक़ों से तैयार किया जा रहा है। एक डीएलएड और बीएड का अलग अलग तैयार किया जा रहा है, एक दोनों को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सारे टाइप के यहाँ पर जो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो पहले से ही तैयार किया जा रहा था। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर जो प्राथमिकता हटा दिया गया है तो जो साथ में मिलाकर तैयार किया गया है उस जो मेरिट लिस्ट है उसको यहाँ पर प्रकाशित करेगा आप शिक्षक वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहले से ही तैयार रखा गया था, तो यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। वहीं अगर बात करें कि आपका प्राथमिकता वाला जो मुद्दा है तो उसमें क्या यहाँ पर कोर्ट ने कहा वो सबसे पहले आप देख लो। तो देखो, ये न्यूज़ आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है, पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक नियोजन के हकदार होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा है और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो ये बहाली, आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ो, यहाँ पर लिखा गया है आपकी जो ये बहाली है उसमें आप बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले से नियम बनाना पड़ेगा कि डीएड वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। तो अगर पहले से नियम होता तो यहाँ पर इस पर जो फैसला है वो डीएलएड वाले के हक में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पहले से था वो बीएड और डीएलएड को इसमें इक्वल माना जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बीच में आपका चेंजेस हुआ रूल में, इसके कारण यहाँ पर जो फैसला है वो बीएड के हक में गया। तो बीएड वाले का हक में यहाँ पर फैसला गया है और ये जो 94,000 शिक्षक बहाली है उसमें आपके डीएलएड की प्राथमिकता को हटा दिया गया है। ये क्लियर है यहाँ पर कि इसकी प्राथमिकता इसमें अब नहीं रही है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक और जो न्यूज़ है वो दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहीं पे देख सकते हो। ठीक है, कि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारक को एक समान मानते हुए मेरिट लिस्ट बनाया जाए। ठीक है, जिसके आधार पर शिक्षक बहाली की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान माना जाए। ठीक है, उस पर यहाँ पर दोनों की मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाया जाए और उसके आधार पर यहाँ पर बहाली की जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर किया गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो इसमें लिखा गया है कि फ्रेश विज्ञापन निकाल कर हो बहाली। कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आपको डीएलएड को प्राथमिकता देना है, 1 से 5 वाले में अगर आपको डीएलएड को प्राथमिकता देना है तो आपको यहाँ पर फ्रेश बहाली निकालनी पड़ेगी। उसके पहले आपको यहाँ पर ये रूल बनाना पड़ेगा कि डीएलएड वाले ही सिर्फ 1 to 5 में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर विज्ञापन निकालते हो, उसमें एलिजिबिलिटी देते हो, तो आपका ये मान्य होगा। ठीक है, ये हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, लेकिन बीच में आप रूल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, इस पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसमें तो सभी कुछ यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा गया है, जानकारी के मुताबिक पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश में कहा है कि अगर डीएलएड में प्राथमिकता देनी है, डीएलएड को अगर प्राथमिकता यहाँ पर देनी है तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि फ्रेश विज्ञापन निकाले, फ्रेश बहाली करे।
इससे पहले एक कानून बनाएं जिसमें यह स्पष्ट है कि सिर्फ डीएलएड करने वाले ही कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है। सूची के मुताबिक अब शिक्षक विभाग दिसंबर सीटीएट में जो मामला है उस पर जो केस हुआ है पटना हाई कोर्ट में, उसके फैसले का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो फैसला ख़त्म होगा, यहाँ पर जैसे वो फैसला आएगा तो यहाँ पर जो नियोजन प्रक्रिया है वो पूरा हो सकेगा। तो पहले आपका जो दिसंबर सीटीएट वाला केस है उसका फैसला आएगा। जैसे ही उसका फैसला आ जाएगा तो आपका जो यहाँ पर प्रक्रिया उसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन दिसंबर सीटीएट वाले की बात की जाए तो उसकी भी सुनवाई बहुत ही जल्द यहाँ पे होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर डीएलएड और बीएड की जो यहाँ पर केस थे उसके बारे में आपको समझा दिया है कि कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है कि फ्रेश विज्ञापन निकाले उससे पहले उनको कानून बनाना पड़ेगा कि सिर्फ 1 to 5 में डीएलएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो बहाली निकाल देती है तो यहाँ पर जो बहाली है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डीएलएड को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, दोनों को इक्वल माना गया है, बीएड और डीएलएड को। ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करना और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गाइज़।